दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। तो आज दोस्तों हमारे पास एक फार्मर आ चुके हैं और ये फार्मर बहुत दूर से चलकर मुझसे मिलने आए हैं। और जब कोई मिलने आता है दोस्तों तो हम जरूर उनसे मिलते हैं और उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उस पर भी बातें होती हैं। तो आज हमारे सामने जो आप देख पा रहे हैं, इनको शायद आप लोग पहले भी यूट्यूब पे देख चुके हैं। वो सर चैनल कौन सा था भाई? पोल्ट्री किसान चैनल पे देख चुके हैं। सबसे पहले भाई साहब अपना नाम बताएं। मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है जी। मैं बलरामपुर में रहता हूँ और मैं आईबी का फार्मर था। आईबी के? जी, पिछले 1 सालों से मैं आईबी का फार्मर था। जी। तो दोस्तों ये है अभय भाई और ये ना पिछले 2 साल से लगातार 2 साल में आपने कितने बैच निकाले हैं? 2 साल से 1 साल हुआ है। 1 साल में हमने जो है 4 बैच निकाले थे। 4 बैच और ये 5वां बैच पड़ा हुआ था जिसमें हमारे साथ ये हुआ है। जी जी। तो दोस्तों मामला इसमें यह है कि अभय भाई को कंपनी के द्वारा बहुत ज्यादा सताया गया है, जिसकी वजह से इनको काफी प्रताड़ित किया जा रहा है। इनको जो है सामाजिक तौर से भी, आर्थिक तौर से भी और हर प्रकार से इनको परेशान कर रखा है कंपनी वालों ने। तो इनकी कुछ समस्याएं हैं जिनको हम लोग सुनेंगे और आप लोग भी ध्यान पूर्वक देखिए कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो तो आप कहां से आपको कंपनी अगर कुछ भी गड़बड़ करती है कंपनी तो आपको किस तरह से फंसाएगी, इन सारी चीजों को आप समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। सबसे पहले अभय भाई आप अपना मैटर बताएं कि हुआ क्या था। देखिए भैया, मेरा मैटर ये है कि मेरा 5वां लॉट आया था जो है 19 तारीख को। जी, 19 जनवरी सॉरी 19 दिसंबर को आया था। 19 दिसंबर को आया था जी। ये लॉट हमारा आया था 19 दिसंबर को जी। 20 दिसंबर को हमारे यहाँ चिक्स पड़े थे। 19 दिसंबर की हमारी डिलीवरी थी जी, लेकिन वो आया था 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर आए थे हमारे 3198 बर्ड जी आईबी से जी। तो जिस दिन मेरा चिक्स आया था रात में करीबन 9:30-10 बजे के आसपास मेरा चिक्स आया जी। और उसी दिन रात में मेरी मॉर्टेलिटी हो गई 451 बर्ड की जी। फर्स्ट नाइट में ही मेरी मॉर्टेलिटी हो गई 451 बर्ड की जी। बिल्कुल, मतलब बच्चा आने के 4-5 घंटे के बाद में इतनी मेरी मॉर्टेलिटी हो गई जी। उसके बाद में सुबह हुई, मैंने अपने यहाँ के जो सुपरवाइजर थे उस टाइम पर महेंद्र तिवारी जी, उनको फोन किया जी कि सर जी जो है हमारे यहाँ इतनी मॉर्टेलिटी हो गई। मतलब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था उस समय पे जी मॉर्टेलिटी हुई जी। तो उनने पूछा ज्यादा हुई, तो हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बताते हैं। फोन काट दिया, फिर फोन किया, उसके बाद बोले कि मैनेजर साहब को आप फोन करके बता दीजिए। मैनेजर साहब को मैंने अपने पापा से बात करी जी, मैनेजर साहब से जी। तो पापा ने उनसे बात करी, उसके बाद में बताया कि सर जी जो है मॉर्टेलिटी हो गई जी। और उसके बाद में जो है मैनेजर साहब ने कहा पिताजी से जी कि जो भी मॉर्टेलिटी हुई है जी उसका पैसा आप जो है 40 रुपए के हिसाब से जी लाकर जमा करा दीजिए जी। अब पहली बात तो ये कि जो है मैं ऑफिस में पैसा यानी जिस दिन आपकी मोर्टेलिटी हुई उसी दिन आपने सूचना दिया कंपनी को। फिर रात में मेरा चिक्स आया जी, रात में ही मर गया जी। मैंने अगली सुबह जो है अगली सुबह आपने सूचना दे दिया। बिल्कुल, वहां से ये कहा गया कि आप जितनी भी मोर्टेलिटी हुई है, ये जो हार्टिंग से मोर्टेलिटी होती है, एक मोर्टेलिटी होती है दोस्तों कि वो भाई चले बीक चूजा था या कुछ भी था तो उसमें कुछ मोर्टेलिटी होती है। लेकिन अगर कहीं ज्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है तो उसमें यही होता है कि भाई चलो जो आपका कंपनी जो चूजे का रेट लगाती है उतना पैसा भरने के लिए बोला गया जी जी। आगे ठीक, उसके बाद में मैनेजर साहब और सुपरवाइजर साहब जी आए दूसरे दिन शाम को जी बच्चा देखने जी। अब उन्होंने बच्चा देखा तो मेरे मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी थी जी, क्योंकि मैंने आईबी से पहला लॉट जो मेरा पड़ा था वो मार्च में पड़ा था, उसके बाद से अभी तक कंटिन्यू था। बिल्कुल, मेरा ठंडी में पहला लॉट ही पड़ा हुआ था जी। अब मेरे पैकिंग में थोड़ी सी कमी थी जी। वो लोग आए जी, मुझसे जो पैकिंग में कमी थी इससे तिरपाल थोड़ी सी कम थी जी। उन्होंने मुझे भेज दिया तिरपाल लाने के लिए जी। मुझसे जो है तिरपाल मंगाया जी, हाइड्रोजन बल्ब मंगाए जी, हीटर मंगाया जी, सारी चीजें ये मैं लाने चला गया। बिल्कुल ठीक, रात के बज गए करीबन 8:30-9 जी। सब कुछ अपने हाथ से पैक करके और सारी व्यवस्था मेंटेन करा के फिर भी उनको कमी लगी तो उन्होंने कहा कि आप गैस ब्रूडर लेके आइए। बिल्कुल, उस टाइम मेरे पास गैस ब्रूडर था नहीं, दुकान भी लगभग बंद हो चुकी थी। करीबन 8-8:30-9 बजे। अब हम बलरामपुर से 20 किलोमीटर दूर रहते हैं तो वहां से आते आते हमको 1 घंटा लग जाता। बिल्कुल, और ठंडी की रात थी जी।
तो उन्होंने किसी फार्मर के पास फ़ोन किया। जी मैं पर्सनली जानता हूँ उनको, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी जी क्योंकि जो है तो उनके पास फ़ोन किया, उन्होंने मुझे गैस ब्रूडर देने के लिए बोला। जी रात को जो है करीबन मैं 11:30 बजे पहुंचा बलरामपुर। जी उनसे मैं गैस ब्रूडर लेके गया। तो रात को 12:30 बजे मैंने एक दुकान खुलवाई, वहाँ से मैंने सिलेंडर लेके आया जी और रात में जो है गैस ब्रूडर चलाया। उसके बाद में उन्होंने बच्चे की काउंटिंग करी, फिर जी। अपने घर चले गए। जी। एक दिन बीत गए। यानी ये जो प्रोसेस हुआ, जो आपका बच्चा आया, जी। बच्चा आने के बाद में फिर आपके यहाँ फार्म पे मैनेजर सर आए। जी। जब मोर्टेलिटी की सूचना आपने दिया, मैनेजर सुपरवाइजर दोनों आए। दोनों आए। जी। आपके फार्म पर जी। सारे जो मोर्टेलिटी हुई थी उसको उन्होंने बाकायदा काउंटिंग किया। हाँ। और साथ ही साथ में आपको ठंडी में किस तरह से बच्चा पालन करना होता है हाँ। उसको सारी चीजों को बताया तो उन्होंने। उन्होंने अपने हाथ से पैकिंग करी। सारा कुछ मैनेजमेंट उन्होंने खुद किया। हाँ, मेरे जी। पैकिंग में जो कमी थी जी। उन्होंने अपने हाथ से उसको पूरा पैक किया। जी। मैं त्रिपाल लेके आया, उसको काट के उन्होंने सारा कुछ लगा अपने हाथ से किया। बिल्कुल बिल्कुल। रात को वो यहाँ से करीबन ये मान के 11:30 बजे अपने हाँ। ऑफिस के लिए निकल गए। जी 2-3 दिन तक यही चलता रहा। फिर मैंने जो है उनसे कॉल करके पूछा जो है, सर जी क्या करें, मोर्टेलिटी का जो है बताया नहीं आप लोगों को। तो मुझे उधर से कोई रिप्लाई नहीं, हम बोला अभी बताते हैं। तो फोन काट दिया। फिर मेरा जो है फोन उठाना बंद कर दिया मैनेजर साहब ने। जी मैंने सुपरवाइजर साहब को बोला, तो उन्होंने कहा कि मैनेजर साहब से बात करके बताते हैं। जी तो मैंने उनको एक वीडियो मोर्टेलिटी की जी। बनाई और व्हाट्सएप किया। जी उसके बाद नीचे ये लिखा कि सर जी ये मोर्टेलिटी क्या करें, जी। फेंक दें या रखे रहें। उन्होंने सीन किया मैसेज, कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद छठे दिन पे मेरी मोर्टेलिटी हुई 251 बर्ड की। जी फिर से जी। जी। और उसके बाद में मैंने सुपरवाइजर साहब को फिर से कॉल किया। वो आए और उसके बाद में उन्होंने देखा, बच्चे की काउंटिंग करी। फिर से जो उन्होंने मोर्टेलिटी नहीं चढ़ाई, ना ही वो 400 जो है क्या करते हैं 49 बर्ड की चढ़ाई, ना 251 बर्ड की चढ़ाई। एक की भी मेरी मोर्टेलिटी नहीं चढ़ाई। ये बोले थे कि मेरी जो है नौकरी चली जाएगी अगर आज तरह आप चढ़ाएंगे जो है। मैं बोला था कि बाद में आपके ये जीसी से डिडक्ट हो जाएगा छठे दिन पे। अच्छा। सुपरवाइजर साहब ने छठे दिन पे बोला कि सर जी ये मोर्टेलिटी हुई वो ये भी नहीं चढ़ा रहे हैं आप, जो आगे मोर्टेलिटी हुई वो भी नहीं चढ़ा रहे हैं आप, तो मतलब ये बाद में शॉर्ट पड़ेगा तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जो है बाद में ये आपकी जीसी में से कट जाएगा। अच्छा, जब आपका लाट तैयार होगा हाँ। और जब आपकी बुक बनेगी, हाँ। तो जो आपका कमीशन आएगा, हाँ। मतलब जो आपका पैसा मिलता है आपको, हाँ। उसमें से ये चीजें कट काट जाएंगी। दी जाएंगी। जी जी बिल्कुल। हमने कहा ठीक है। जी उसके बाद में जो है मैंने मोर्टेलिटी नहीं चढ़ाई। और उस बीच में जो फार्मर है, यूट्यूबर है, उनसे भी बात हुई थी। जी। सबने यही कहा कि अपने पास आप प्रूफ रखिएगा। मैंने प्रूफ रखा। उसके बाद में सारे प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा। लास्ट के जब दिन आए 25 दिन पे, तो मुझे सुपरवाइजर साहब का फोन आया कि आप पूरी लिफ्टिंग करिए। अच्छा। तो मैंने कहा 25वें दिन पे? 25वें दिन पे। अच्छा। तो मैंने कहा सर जी जो मेरे 980 बर्ड मरे हुए हैं उनकी वो तो शॉर्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं, उतना तो मैं कैसे करा सकता हूँ। तो बोले कि ये मैं नहीं जानता हूँ, आप जानिए आपके हाथ में बीटीपी ऐप थी, आपने एंट्री क्यों नहीं मारी। अच्छा। आपके हाथ में बीटीपी ऐप थी, आपने एंट्री क्यों नहीं मारी। अब मैं उस जगह निशब्द था, क्योंकि भाई अब एक तरफ से कह सकते थे कि जो है मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट करने का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो है मैंने ऑफिस में बात करी, ऑफिस वालों ने मुझे किसी का नंबर नहीं दिया ऊपर, ना ही हेड ऑफिस का नंबर दिया, ना ही ऑडिटर का नंबर दिया, ना ही जीएम का दिया, किसी का नहीं दिया। मैंने फार्मर से बात करी, कई फार्मर्स थे, कई यूट्यूबर से, उनके द्वारा मुझे धीरे धीरे नंबर ऊपर का मिलता गया। मैंने ऊपर भी ये बात पहुंचाई। उन्होंने बोला कि जो है इसको जो है क्या करते हैं, मैनेजर साहब से बात करते हैं, ऑफिस में बात करते हैं, ऊपर बात करते हैं, हर जगह का बात करके बताते हैं। जितने भी फोन मैंने किए या जितने भी फोन घर से आए, सबने मैटर पूछा, उसके बाद बोले कि अभी बताता हूँ। उसके बाद किसी का फोन नहीं आया। जब मेरा बर्ड हुआ जो है 32 दिन का, मेरे बर्ड में जो है फार्म में एक जानवर घुस गया। मुझे पता नहीं था कि उस दिन फार्म में कोई नहीं था, हम अकेले थे, तो हम आराम से सो रहे थे। बर्ड में जो है जानवर घुस गया फार्म में। तो उसके बाद में जो है उसके बारे में मुझे नहीं पता कौन सा जानवर घुसा है। तो मैंने ये बात सुबह जो है सुपरवाइजर साहब को फोन किया, तो उनका फोन स्विच ऑफ था। मैंने ये बात उनको मैसेज कर दी। शाम के टाइम करीबन हमको 3 बजे के आसपास फोन आया कि क्या हुआ। मैंने उनको सारी बात बताई कि सर जी मेरे यहाँ जो है कोई जानवर घुस गया था, बच्चों को मार डाला है, बिल्कुल बाहर तक जो है सारी चीजें पड़ी हुई हैं। उनको वीडियो भी मैंने व्हाट्सएप कर दी। वो वीडियो आपके पास है? हाँ मेरे पास भी है वो वीडियो। जी बिल्कुल, वो वीडियो मैं दोस्तों बीच में आपको दिखाऊंगा। जी आगे।
उसके बाद में जो है अब जिस दिन रात में, जैसे मान लीजिए आज रात में फार्म पे हमारा बच्चा घुस गया, कल अगली सुबह मैंने उनको फोन किया, उस दिन वो नहीं आए, उसके अगले दिन संडे था तब भी नहीं आए, उसके तीसरे दिन मंडे को आए फार्म पे, 3 दिन तक हमारे फार्म पे जो भी हुआ तो वही से पड़ा था। मैंने एक मोर्टेलिटी नहीं निकाली उसमें से। दूसरे दिन मैंने जाली, उन्होंने कहा कि जाली बंद कर दीजिए आप, जो जहाँ से फटा है उसके बाद में आके देखेंगे। मैंने बंद नहीं किया क्योंकि उन्होंने कंडीशन नहीं देखी थी। मैंने दूसरे दिन पूरी रात बैठ के ये इंतजार किया कि जो भी जानवर घुसा होगा वो दोबारा घुसेगा। बिल्कुल। मैं बैठा था, अचानक करीबन ये मान के चलिए रात के 10-11 बजे इस समय नॉर्मली फोन चला था, तब तक घर में जो है वो जानवर घुस गया और वो बच्चों को काट रहा था। मैंने देखा, मैंने तुरंत वीडियो उसका बना लिया। उसके बाद से फिर मैंने उस जानवर को मारा। ये वीडियो मैंने सुपरवाइजर साहब को व्हाट्सएप कर दी। यानी कि जिस पहले दिन घुसा, हाँ, दूसरे दिन आप जो जिस जगह से वो घुसा था वहां पे आप पूरी निगरानी के साथ में वेट कर रहे थे कि अभी जो जानवर गया होगा वो बिल्कुल से अटैक करेगा जरूर। हाँ, और वो आया। मैंने उसका वीडियो भी बनाया, ये भी मैंने व्हाट्सएप किया जी। ठीक। अब उसके बाद में जो भी मॉर्टेलिटी हुई उसके 4 दिन तक फार्म पे कोई नहीं आया। जिस दिन मैंने खबर की उसके 4 दिन तक कोई फार्म पे नहीं आया। मैंने एक भी एंट्री नहीं मारी जब तक आके आप फार्म का कंडीशन नहीं देखेंगे, कितने बच्चे मरे हैं, कैसे मरे हैं, कहाँ से घुसा, तब तक मैं एंट्री नहीं मारूंगा। चौथे दिन आए, उन्होंने देखा, उसके बाद में फिर जो है मैंने एंट्री मारी। बाद में फिर जाके ये मैटर हुआ। अब ये मैटर यहाँ से खत्म हो गया। अब बाद में जब लिफ्टिंग हुआ, मैंने ये बोला था कि सर जी जब तक आप मेरी जो है मॉर्टेलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक मैं लिफ्टिंग नहीं होने दूंगा। उन्होंने मेरे गारंटर पे प्रेशर बनाया। मेरे गारंटर ने कहा कि जो है लिफ्टिंग हो जाने दो, मैं लिफ्टिंग करा दी। उसके बाद में ये सारी चीजें जो अभी हो रही हैं, ये उसके बाद की। तो दोस्तों, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, इनकी कहानी जो है ये जो पूरा हम लोग समझ पा रहे हैं अभी तक, इसमें वो ये रहा है दोस्तों, इनकी बात जो है कंपनी के चाहे वो मैनेजर हो या सुपरवाइजर हो, किसी ने इनकी बात को वैल्यू नहीं दिया। और लास्ट टाइम पे जब लिफ्टिंग हुई उसके बाद में इनके ऊपर अच्छे प्रेशर डालना शुरू किए हैं उन लोगों ने। तो आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो दिखाया है, जो बताया है, इनसे जो हमारी बातें हुई हैं, इस चीज से आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं इनका तुरंत दूसरा वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें इनके ऊपर क्या क्या मतलब कैसे इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, कितनी की रिकवरी आएगी, उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे दोस्तों। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने विचार को जरूर रखिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।